स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल जिस तरीके से रिलायंस जियो के टावर पंजाब में तोड़े गए, उसको लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से भ्रम फैलाकर रिलायंस जियो के टावर को पंजाब में क्षतिग्रस्त किया गया, और न सिर्फ रिलायंस जियो के टावर बल्कि रिलायंस के स्टोर्स और पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाया गया, उसको लेकर अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें अब इसका जवाब देना होगा कि आखिर किस तरीके से पंजाब में ये उपद्रव फैला और रिलायंस जियो के टावर को नुकसान पहुंचाया गया। आपको बता दें, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। रिलायंस ने अपनी याचिका में यह साफ तौर पर कहा है कि शरारती लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में पंजाब में खासतौर पर रिलायंस के जो टावर हैं, जियो के जो टावर हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने वहां की दूरसंचार जो बुनियादी ढांचे हैं उसको नुकसान पहुंचाया है। और अब हालात ये है कि दरअसल वहां नेटवर्क की काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो पिछले दिनों देखा हमने किस तरीके से दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में वहां उपद्रव हुआ और बड़ी संख्या में करीब 1500 से भी ज्यादा रिलायंस जियो के टावर को वहां उखाड़ फेंका गया। वहां की दूरसंचार जो व्यवस्था है वो ठप कर दी गई, और किस तरीके से उन टावर को उखाड़कर तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही थी कि गुरुद्वारे तक पहुंचाया गया, वहां जनरेटर उखाड़े गए और साफ तौर पर वहां काफी नुकसान रिलायंस जियो को हुआ है। दरअसल ये पूरा भ्रम ही है जो फैलाया जा रहा है किसान आंदोलन की आड़ में लोगों के बीच, किसानों के बीच, की सरकार जो है वो रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाना चाहती है इन नए कृषि कानूनों के जरिए। लेकिन उसको लेकर अब रिलायंस कंपनी ने भी एक्शन ले लिया है। एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, जिस पर पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब पंजाब सरकार से इसका जवाब मांगा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस जियो ने दरअसल एक याचिका जो दायर की थी, उसमें यह कहा था कि निहित स्वार्थ के कारण कंपनी के खिलाफ लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता और जो उसकी मूल कंपनी है और दूसरी जो सहायक कंपनी है, उसकी कॉर्पोरेट और ठेके की खेती करने की कोई भी योजना नहीं है। यानी जिस तरीके की अफवाहें लगातार किसानों के बीच फैलाने का काम विपक्ष पुरजोर तरीके से कर रहा था, उसको लेकर अब रिलायंस का यह बयान, ये याचिका में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, कोऑपरेटिव खेती करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। जिस तरीके की अफवाहें लगातार किसानों के बीच फैलाई जा रही हैं कि दरअसल केंद्र सरकार रिलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती है, अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसका भी साफ तौर पर इस याचिका में जिक्र किया गया है। और यह साफ तौर पर बताया गया है कि ठेके की खेती करने की कोई भी योजना रिलायंस इंडस्ट्रीज की नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से वहां 1500 से ज्यादा टावर्स को क्षतिग्रस्त किया गया, उसको लेकर अब रिलायंस जियो ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ये जो काम है ये किसान नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि भले ही किसान आंदोलन की आड़ में ये सारा उपद्रव हुआ हो, लेकिन ये जो हरकत है ये किसान नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो कुछ विरोधी कंपनीज हैं वो दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में रिलायंस को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वहां उपद्रवी घुस आए हैं जो इस हरकत पर उतर आए हैं, और इतना बड़ा नुकसान वहां हो रहा है। रिलायंस को टावर उखाड़े फेंके गए हैं, पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाया गया है, रिलायंस के जो स्टोर हैं वो भी पंजाब और हरियाणा में जबरदस्ती बंद करवाए गए हैं। तो याचिका में ये तमाम बातें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कही गई हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई की, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अब इसको लेकर पंजाब सरकार को नोटिस भेज दिया है, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। 8 फरवरी को यह अगली सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में लगातार जो विपक्ष है वो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, उसको भी जवाब रिलायंस की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की तरफ से जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें याचिकाकर्ता के मुताबिक ये साफ तौर पर कहा गया कि निहित स्वार्थ के कारण याचिकाकर्ता और उसकी मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और सहायक कंपनियों के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। याचिकाकर्ता और उसकी सहायक कंपनियां सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों से लाभान्वित होगी, मतलब उन्हें लाभ मिलेगा। इस तरह की जो अफवाहें
लगातार फैलाई जा रही हैं उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 नए कृषि कानून जो सरकार ने बनाए हैं उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं है, उससे कंपनी को किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा। तो अपनी याचिका में उन्होंने साफ तमाम बातें कही हैं जिसका जिक्र पिछले कई महीनों से चल रहा है। जो किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इस नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनके मुंह पर भी सिर्फ एक ही बात टिकी हुई है, वो ये कि दरअसल सरकार अडानी और अंबानी को इससे फायदा पहुंचाना चाहती है और यही भ्रम है किसानों के बीच जो लगातार फैलाया जा रहा है। लेकिन अब रिलायंस की इस पर पूरी तरीके से सफाई आई है। वहीं पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो जिस तरीके का उपद्रव लगातार वहां फैलाया जा रहा था, रिलायंस के टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और पंजाब सरकार मूकदर्शक वहां बनी हुई थी, लगातार सिर्फ और सिर्फ बयान दे रही थी, बल्कि एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और इतना बड़ा नुकसान वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज को हो चुका है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं रिलायंस भी एक्शन में है और याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल पंजाब सरकार को अब इसका जवाब देना होगा। आपको बता दें जो याचिका दायर की गई है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल ये काम किसान नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर उपद्रवियों ने ही ये बवाल वहां मचाया हुआ है और उन पर एक्शन जरूरी है। सरकार उनके खिलाफ जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, इस बात का भी जिक्र उस याचिका में किया गया है। हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले में दखल जरूरी है ताकि कंपनी पहले की तरह ही पंजाब और हरियाणा में अपने जो व्यवसाय हैं वो सुचारू रूप से काम कर सकें, क्योंकि जिस तरीके के कार्य वहां हो रहे हैं, उपद्रव जिस तरीके का रिलायंस के खिलाफ मचाया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये साफ तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है। साथ ही रिलायंस ने अपना बयान जारी करते हुए यह कहा है कि दरअसल 130 करोड़ जो भारतीयों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता हैं और वो उनका काफी सम्मान करते हैं। रिलायंस और उसके सहयोगी किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। तो जिस तरीके की अफवाहें, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसानों के बीच लगातार फैलाई जा रही है और अब किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से उपद्रव मचाया जा रहा है, खासतौर पर पंजाब, क्योंकि पंजाब से ही ये पूरा जो किसान आंदोलन है नए कृषि कानून के विरोध में ये शुरू हुआ और उसके बाद अब हरियाणा तक जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज को खासतौर पर निशाना बनाया गया, उस पर कई सवाल उठे। पंजाब सरकार से भी सवाल पूछे गए कि आखिर पंजाब सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है जिन्होंने वहां टावर को क्षतिग्रस्त किया है, रिलायंस के स्टोर्स को निशाना बनाया है। आपको बता दें पंजाब सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती रही, एक्शन कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही आखिरकार याचिका दायर की और अब पंजाब सरकार उसका जवाब देगी। फिलहाल जो ये किसान आंदोलन है इसके आड़ में जिस तरीके से विपक्ष भी अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिस तरीके से बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी शामिल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और लंबे वक्त से किसानों के बीच ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो रिलायंस को इससे फायदा पहुंचाएगी नए कृषि कानून से, क्योंकि वो उनके जो खेत हैं उसके ठेका लेंगे। इस तरीके की जानकारी, तमाम जानकारी किसानों के बीच पहुंचाई गई, जिसका जवाब अब रिलायंस की तरफ से दिया गया है। साफ तौर पर उस तमाम पार्टियों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है जिन्होंने लगातार किसानों को भड़काने का काम किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी वही बात कह रही है कि दरअसल ये किसान नहीं है। जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से ये तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये किसान नहीं है, बल्कि किसानों की आड़ में जिस तरीके से खालिस्तानी लोग हैं, ये देश विरोधी जो गैंग है, ये लोग हैं, उपद्रव जिस तरीके का मचाया जा रहा है, ये उपद्रवी है, ना कि किसान है। तो ये साफ तौर पर साफ किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कि वो उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उपद्रवियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सख्त एक्शन उन पर होना चाहिए, सरकार इस पर एक्शन ले और साथ ही हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर दखल दे। और अब आगे की सुनवाई 8 फरवरी को होनी है इस पूरे मामले पर, तो देखना होगा कि आखिर पंजाब सरकार इस पर क्या अपना जवाब क्या देती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ड्रामा विपक्ष के द्वारा रचा जा रहा है किसान आंदोलन की आड़ में, इसका जवाब आने वाले वक्त में जनता उन्हें देगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक्शन में आ गई है, उन्होंने भी याचिका दायर की है, उसके बाद पंजाब सरकार ये कह रही है कि दरअसल वो इस बात का ख्याल रखेंगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को पंजाब और हरियाणा में नुकसान ना पहुंचे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी।
यही सरकार कुछ दिन पहले तक पूरी तरीके से सोई हुई थी, जब पंजाब में इस तरीके की हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो रिलायंस जियो के टावर है उन्हें उखाड़ा जा रहा था, जनरेटर को उखाड़ा जा रहा था और वो पंजाब सरकार पूरी तरीके से सोई हुई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट एक्शन में है, पंजाब सरकार को इसका जवाब देना होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक अदालत ने दरअसल गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी और दूरसंचार विभाग को भी नोटिस जारी किया है। उन्हें भी इस पूरे मामले पर 8 फरवरी को अपना जवाब कोर्ट को देना होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया उस पर एक्शन है हाईकोर्ट का, और अब पंजाब सरकार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें एक बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही एक्शन भी अब उन आरोपियों पर लेना होगा जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।